इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ने रिसेंट टाइम में हमारे ब्रेन को काफ़ी ओवर सेक्सुअलाइज कर दिया है और ये प्रॉब्लम सीरियस होती जा रही है। मैन खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते। हर क्रीपी इंस्टा रील या फिर फेसबुक वीडियो पर आपको हज़ारों डेस्परेट मेल्स के कमेंट ईजिली दिख जाएंगे। हर चीज़ को सेक्सुअलाइज करना, मैस्टरबेट करना खुद को मेंटली, इमोशनली और फिजिकली वीक बनाने का सबसे आसान तरीका है और आपके सोशल प्रेजेंस को भी खत्म करने में आपकी मदद करता है। तो सेक्सुअली डिसिप्लिन रहना आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट में विनर बनाता है। लेकिन आपको डिसिप्लिन रहना कैसे? क्योंकि काफ़ी सारे बड़े बड़े सेल्फ हेल्प चैनल इसको आपकी बायोलॉजिकल नीड डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन एक्चुअली ये आपका एडिक्शन बन चुका है। तो यहाँ आपको बताएंगे 6 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप जिनको फॉलो करके आप ब्रेन को डिसेक्सुअलाइज कर सकते हो। ये कोई बेसिक टिप्स नहीं होने वाली, सुबह जल्दी उठो, खुद को बिजी रखो वगैरह वगैरह। ये स्टेप्स एक्चुअली साइंटिफिकली बैक्ड और प्रूवन है। बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 6 स्टेप प्रोसेस है। सेक्सुअली डिसिप्लिन बनना ना सिर्फ आपके गलत एडिक्शन को रोकता है, इट मीन्स टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर फोकस बैक इन योर हैंड और उस फोकस का यूज सही जगह पर करना। स्टेप्स बताने से पहले आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। एक इमेजिनरी नाम दे देते हैं अपने कैरेक्टर को, वरना अजय बुरा मान जाएगा। ये बात है उस टाइम की जब स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर फ्रंट पेजेस और फोटोज वगैरह कलेक्ट करने के लिए साइबर कैफे जाना पड़ता था। साइबर कैफे का बहुत लॉयल कस्टमर था जॉनी। जॉनी की पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करे तो लप्पू सा सचिन प्लस MC स्टैन। उसका काम था कैफे पर आना और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना और उनसे बातें करना। उसकी एज थी शायद कुछ 20-22 साल और बराबर वाले गोडाउन पर बोरे उठाने का काम करता था। सिर्फ उन लड़कियों से बात करने के लिए उसकी हर दिन की कमाई का 30 से 50% तक चला जाता होगा, लेकिन उसको इस काम से बहुत खुशी मिलती थी। और इसी तरह के जॉनी आपको हर कमेंट सेक्शन में देखने को मिलेंगे जो डेस्परेट होते हैं। लुकिंग बैक एट द इंसिडेंट आई रियलाइज जॉनी का कंट्रोल उसके ब्रेन पर बिल्कुल नहीं था। वो अपने थॉट्स पर कंट्रोल नहीं कर पाया, टेम्पटेशंस को रेजिस्ट नहीं कर सका। उसका 100% फोकस और अटेंशन एक ही चीज पर था। और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो अब काफ़ी कॉमन हो चुकी है। आते हैं अपने 6 स्टेप प्रोसेस पर, जिसमें पहला स्टेप है एक्सेप्ट द एडिक्शन। मोस्टली मेल्स जो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं वो इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाते क्योंकि वो इसे एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो इसे एक एडिक्शन कंसीडर ही नहीं करते। जिग जिगलर कहते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप है उसे एक प्रॉब्लम समझना, उसे एक्सेप्ट करना। आप अपने उस एनिमी से कैसे लड़ोगे जिसका आपको पता ही नहीं है कि वो आपका एनिमी है? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है और काफ़ी सारे लोग इसे फेस कर रहे हैं। जो लोग एडमिट करते हैं कि उनकी ये आदत एडिक्शन बन चुकी है, ये उनकी बुरी आदत है, वो ही इससे ओवरकम कर पाते हैं। ऐसे लोग जो इसको एडिक्शन मानते ही नहीं है, वो इस एडिक्शन को लंबे टाइम तक कंटिन्यू रखते हैं। अगर आप में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इसे एक्सेप्ट कीजिए और खुद को बेटर बनाने की कोशिश कीजिए। और इसी कोशिश में अगला स्टेप आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, जो है वर्क ऑन योरसेल्फ। डेस्परेट मेल कभी भी हाई वैल्यू गर्ल्स को पसंद नहीं आते। हाई वैल्यू मेल्स खुद को प्रायोरिटी देते हैं और इसीलिए लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। डेस्परेट मेल्स ज़्यादा ही उतावले होते हैं और ऐसा शो हो ही जाता है जैसे गर्ल्स है वैल्यूएबल वन और वो खुद की कोई वैल्यू नहीं करते। इमेजिन जॉनी जैसा लड़का किसी हाई वैल्यू गर्ल को अप्रोच करेगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो बिना 1 सेकेंड लगाए उसको रिजेक्ट कर देगी। सी, यहाँ पर बात लुक्स की है ही नहीं। गर्ल्स बायोलॉजिकली इस तरह से प्रोग्राम्ड होती हैं कि उन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए जो उनके सर्वाइवल में हेल्प करे, उन्हें सिक्योर फील कराए। सिक्योर हर सेंस में, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली। अब जहाँ आपके खुद के सर्वाइवल के एल लगे हुए हैं, वहाँ आप उन्हें सिक्योर कैसे फील करवा पाओगे? इवन इफ यू ट्राई, यू कांट। किसी को भी डूबने से बचाने के लिए खुद के पास लाइफ जैकेट होना ज़रूरी होता है। तो अगर आप ऑलरेडी किसी लड़की से ऑब्सेस्ड हो तो आप उससे इवन ठीक से बात भी नहीं कर सकते क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इतना लो हो चुका है और आप खुद को उसके लेवल का बना ही नहीं पाए हो। तो सबसे पहले आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। वर्क ऑन योर सेल्फ बिफोर गेटिंग ऑब्सेस्ड विद समवन। अगला स्टेप है रिप्लेस बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स को ख़त्म करना मुश्किल है पर रिप्लेस करना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। आप कुछ नई एक्टिविटीज़ से बैड हैबिट्स को रिप्लेस कर सकते हो। सोचो आप उस टाइम में क्या कर सकते थे जो आपने फैप करके स्पेंड किया। जॉनी क्या कर सकता था उस टाइम में, जो टाइम वो उस कैफे में स्पेंड कर रहा था? अगर वो एजुकेटेड नहीं भी था तो वो कुछ स्किल्स सीख सकता था, कुछ नई इन्फॉर्मेशन ले सकता था, कैफे में ही कुछ पढ़ना लिखना सीख सकता था। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जॉनी का।
व्हाट अबाउट यू एंड अदर्स, जो इन चीज़ों में काफ़ी सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं? रिप्लेस कीजिए इसको कुछ अच्छे के साथ, लाइक एक्सरसाइजिंग, बुक पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं। अपने थॉट्स को एक बार इवेल्युएट करके सोच सकते हो कि आपका टाइम कहाँ यूटिलाइज हो सकता है और इस टाइम पर कहाँ आपका टाइम खराब हो रहा है। अपने सोशल मीडिया यूजेस को रेगुलेट करके भी आप खुद पर कंट्रोल कर सकते हो। अगला स्टेप है स्टॉप फैपिंग। रिसेंट वीडियो में हमने नो फैप और नो नट की बात की थी। कमेंट्स में काफ़ी सारे लोग उसे फॉलो भी कर रहे हैं, पर हाँ, मेक श्योर कि आप इसे सिर्फ 1 महीने फॉलो ना करें। माइंड को ऐसे बिल्डअप करो कि इसको आप लंबे टाइम तक कंटिन्यू कर सको। अलग अलग तरह के कंटेंट को देखकर फैप करना आपके लिए बहुत डेंजरस है। रिसर्च शो करती है कि पोर्नोग्राफी कंज्यूम करने वाले लोगों में लोअर सेक्सुअल ड्राइव और लोअर सेटिस्फैक्शन नोटिस किया जाता है। इट मीन्स लिटरली आप अपनी एबिलिटी को खत्म कर रहे हो अपने ही हाथ से। इसलिए सेक्सुअली डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह का कंटेंट कंजप्शन आप में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैंटेसी और कुछ इमेजिनेशन बिल्ड करता है जो बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक होती हैं। और ये कैसे आपकी इंटरपर्सनल रिलेशन को अफेक्ट करता है बाद में, यू ऑलरेडी नो। 5th स्टेप आता है स्टे हाई वैल्यूड। प्रेजेंट टाइम डेटिंग ऐप्स का एरा है। सेक्सुअल कनेक्शन, इंटीमेट रिलेशन सिर्फ आपसे एक स्वाइप दूर है, एक टेक्स्ट दूर है। यंग एज में ये काफ़ी ज़्यादा फन और एक्साइटिंग भी लगता है, पर ये कैजुअल फन आपके सीरियस रिलेशन के लिए पॉइजन है। अपना स्टैंडर्ड बनाना, मेंटेन रखना और अपना लेवल अप करते जाना हाई वैल्यू मैन का प्रोसेस है। इसके बीच टेम्परेरी रिलेशंस, सेक्सुअल ड्राइव, मेकआउट, कैजुअल रिलेशन और इंटीमेसी नहीं आती, और यही रीज़न होता है कि उनके रिलेशंस लॉन्ग टर्म चलते हैं। आप डिसाइड करो कि आपको जॉनी जैसा बनना है या फिर एक हाई वैल्यू मैन। जब तक इन टॉपिक पर टैबू का टैग लगा रहेगा, तब तक यंगस्टर्स गलत स्टेप्स लेते रहेंगे। खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाइए ताकि ये टेम्पटेशन आपको इजीली ट्रैप ना कर सके और आप एक हाई वैल्यू मैन बनने का एम क्लियर रख सको। अगला स्टेप है रिफाइन सोशल मीडिया। वैसे इंस्टाग्राम और ओनली फैंस में कोई ज़्यादा फर्क रह नहीं गया है। अब आप 10 मिनट भी स्क्रॉल करोगे तो डोंट नो एल्गोरिदम कैसे काम करती है, आपके सामने कोई भी सेमी न्यूड या फिर एडल्ट टाइप का कंटेंट आ ही जाएगा। जिनको सेल्फ कंट्रोल नहीं है वो प्रोफाइल विजिट करते हैं, 8-10 फोटोज देखेंगे और उसके बाद वही कंटेंट आपके माइंड में पॉप होता रहेगा। इस चीज़ से बचने के लिए आप इंस्टाग्राम तो अनइंस्टॉल नहीं करोगे, आई नो, लेकिन कुछ और तरीके हैं जिनसे इन चीज़ों से बचा जा सकता है। क्योंकि सिर्फ एक इमेज का सामने आना वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक रील से किसी का भी सेल्फ कंट्रोल नहीं खोता, लेकिन जो इंसान अपने सेक्सुअल थॉट्स को कंट्रोल करने के बारे में सोच रहा है, उसके सामने ऐसा कुछ आना उसके मिशन को कमज़ोर कर सकता है, उसके सेक्सुअल अर्जेस को ट्रिगर कर सकता है। तो इससे बचने के लिए अगर आपने ऐसे कोई अकाउंट फॉलो किए हुए हैं तो उनको अनफॉलो कर दीजिए। सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करो, उनके पोस्ट लाइक करो। रील्स पर भी बेकार कंटेंट को स्किप करके मोटिवेशनल और क्रिएटिव कंटेंट को लाइक करो ताकि आपको उसी टाइप का कंटेंट और भी ज़्यादा रिकमेंड हो। इस 6 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने ब्रेन को डिसेक्सुअलाइज करके अपने सेक्सुअल थॉट्स पर कंट्रोल कर पाओगे और इस एनर्जी को कहीं और चैनलाइज कर पाओगे। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हाई वैल्यू मेल्स कमेंट सेक्शन में ये वाला इमोजी से अटेंडेंस लगा देना। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए द साइकोलॉजी क्लासेस के साथ।